ठीक है सुतो। सॉलिड स्टेट, हम सॉलिड की बात किए थे। सॉलिड दो तरह का मुख्य रूप से हम लोग देखे थे कि सॉलिड दो तरह का होता है, जैसा कि जानते हैं। एक को हम लोग बोले थे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे को हम लोग बोले थे एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। हम मुख्य रूप से ये फॉल्स सॉलिड होता है, ये ट्रू सॉलिड होता है, ये ट्रू सॉलिड होता है। हम लोग मुख्य रूप से क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते आ रहे हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड के संबंध में पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग पढ़े आगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट, arrangement, two dimensional arrangement, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, और तीसरा इस टू डायमेंशनल में हम लोग दो तरह का पढ़े। एक पढ़े स्क्वायर क्लोज पैक्ट, स्क्वायर क्लोज पैक्ट, और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट। तीसरा था थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ट। हम लोग ये सब लगभग जानते हैं। आगे मुख्य रूप से क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्मॉलेस्ट पोर्शन को लोग यूनिट सेल बोलते हैं, हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं, हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल में हम लोग पढ़े थे सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल उसके कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, only at the corner। बॉडी सेंटर्ड पे पार्टिकल कॉर्नर पर तो होता ही है, इसके अलावा बॉडी में भी होता है। एक ऐसा इसके बॉडी में, बीच बॉडी में भी होता है। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पर होता है, इसके अलावा ये कॉर्नर पर होता है, सभी कॉर्नर पर। उसके अलावा अपोजिट फेस पर भी होता है, इसके अलावा अपोजिट फेस पर भी होता है। जो पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है वह इस क्रिस्टल सॉलिड को बनने में वह 1/8 पार्ट भाग लेता है, 1/8 पार्ट भाग लेता है। जो पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है वह 1/8 पार्ट भाग लेता है। बॉडी में जो भाग जो प्रेजेंट होता है वह कंप्लीटली भाग लेता है, और फेस पर जो भाग जो प्रेजेंट होता है वह
1/2 पार्ट भाग लेता है। Particle present at corner participate 1/8 part. Particle present at body completely पूरा 1 part. Particle present at face 1/2 part. And particle present at side 1/4 part. इतने पार्टिकल का भाग पार्टिसिपेट करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बनने में, यूनिट सेल के बनने में। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिंपल यूनिट सेल 8 गो कॉर्नर पर 8 गो है, प्रत्येक का 1/8 भाग लेता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया 1। इन बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एट कॉर्नर होगा 8 × 1/8 इक्वल टू 1, और एट बॉडी में 1। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया 2 इन फेस सेंटर्ड इसी को बोलते हैं एफसीसी, इन फेस सेंटर्ड। कॉर्नर तो होगा ही, एट कॉर्नर पे होगा 8 × 1/8। एट फेस होगा, फेस होता है 6 और 1/2 पार्ट भाग लेता है, तो 3 हुआ। टोटल होगा कितना? 4। टोटल पार्टिकल हो गया कितना? 4। द नंबर ऑफ पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक, नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी, नंबर ऑफ पार्टिकल इन फेस सेंटर्ड। यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है इसका, या नंबर ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछता है, इस बार भी पूछा था। अब हम सॉलिड की जो बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल से बनता है। तो ऐसा तो नहीं है कि 100% पार्टिकल उसके अंदर लग जाता है। 100% पार्टिकल भरा हुआ रहता है, कुछ न कुछ स्पेस खाली रह जाता है। पार्टिकल जो है ये, यदि अगर कोई सॉलिड है, कुछ जो सॉलिड है ये जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल जो पार्टिकल से बना, ये यूनिट सेल पार्टिकल जो यूनिट सेल से बना, तो ये जो है इसके अंदर ये तो कुछ न कुछ स्पेस खाली है, तो कितना पार्ट भरल है और कितना पार्ट खाली है इसका, उसको तो हमको यहाँ पढ़ना है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, या इसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन।
पैकिंग फ्रैक्शन